रे दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। रे दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादां तो इनको लघु न समझ, नादां तो इनको लघु न समझ, लहरों ने बगावत कर ली है। रे तलवार तुझे झुकना होगा, रे तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर दी है, गर्दन ने बगावत कर दी है। अच लच के इन्हीं लाइनों के साथ अच लच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आप भारत के किसी से कोने से हो, किसी भी संप्रदाय, धर्म, जाति, लिंग से हो, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अगर आप किसी वनडे एग्जाम या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप भारत के किसी से कोने से हो, आप सब के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पेपर में अलग से टॉपिक दिया है भारत के पड़ोसी देश। ज्योग्राफी से संबंध छोड़कर अलग से टॉपिक दिया है भारत के पड़ोसी देश, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भारत के किसी से कोने से हो या दुनिया के किसी से कोने से हो, आपके एग्जाम के लिए अगर हमारे पड़ोसी देशों से सवाल आ रहा है, अगर भारत के पड़ोसी देशों से सवाल आ रहा है, तो आपके लिए पेपर क्या है, एग्जाम्पल, ये जरूरी है। क्लास बहुत जरूरी है आपके लिए। पेपर बहुत सारे पेपरों में पड़ोसी देशों से सवाल आते ही आते हैं। आपने खूब पढ़ा है क्या, स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके की क्लास मैंने आपसे वादा किया था कि जब मैंने सिलेबस का व्याख्या किया था यूपीपी के, तो मैंने कहा था आपसे स्टैटिक जीके के जितने पोर्शन हैं यूपीपी में वो सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, और वही वादा निभाने के लिए मैं आ चुका हूं। रघुकुल रीत सदा चल आई, पर प्राण जाए पर वचन न जाई। सन आप अवध का ये वादा है। अयोध्या की इस पावन धरती से मैं आपका स्वागत करता हूं और अपने वादे को निभाने के लिए मैं आपके सामने आ गया हूं। मैंने आपसे कहा था स्टैटिक जीके, वो मैं आपको पूरा कराने के लिए आ गया हूं। कहते हैं कि बात समझ लीजिए कि रघुकुल रीत, हम लोग भारत के में रघुकुल वासी हैं और रघुकुल वासी अपने वादे से कभी मुकरते नहीं हैं। आप विश्वास कीजिए, मैंने आपसे कहा है स्टडी जीके की पूरी क्लास पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए क्लास की पहली शुरुआत कर देता हूं मैं। ये रहा आपके सामने भारत के पड़ोसी देश से पहला क्वेश्चन, पाकिस्तान। भारत के पड़ोसी देशों में सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कितने पड़ोसी देशों को पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो थोड़ा सा आप लोग पहले विविध जान लेंगे, फिर हम लोग जो है पड़ोसी देशों पर सवाल करेंगे, फिर पड़ोसी देशों पर पढ़ाई करेंगे। ये थोड़ा सा इसको देख लेंगे आप। पहले इस मैप में आप कुछ चीजें जान लेंगे क्या, पहले इसमें आप जान लेंगे क्या, ध्यान सुनिएगा। ये जो ऊपर वाला एरिया, यहां से एक रेखा गुजरी है, ये तुम्हारे गांव वाली रेखा नहीं है, ये रेखा लाइन वाली रेखा है। तो ये रेखा है कर्क रेखा, समझ लीजिएगा बात। अभी पड़ोसी देशों पर चर्चा करेंगे हम लोग। ये है कर्क रेखा है। ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। और अगर आप कर्क रेखा के ऊपर वाला भारत देखेंगे तो यही भारत है, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया कैसा है, तो आप कहोगे ये वाला एरिया कैसा है, स्थलीय सीमा से लगा है। ये एरिया कैसे लगा है, स्थलीय सीमा से लगा है। तो यही स्थलीय सीमा से लगे हुए 7 पड़ोसी देश आपको पढ़ना है। एक पाकिस्तान पढ़ना है, दूसरा अफगानिस्तान पढ़ना है, फिर यहाँ आपको चीन पढ़ना है, उसके बाद नेपाल पढ़ना है आपको, फिर क्या पढ़ना है आपको, भूटान पढ़ना है। कौन सा, भूटान, सॉरी, 4 के बाद 5 आता, यहाँ भूटान पढ़ना है आपको, फिर म्यांमार पढ़ना है और उसके बाद बांग्लादेश पढ़ना है। ये स्थलीय सीमा से लगे हुए देशों का अध्ययन करना है आपको। तो कितने देश पढ़ना है कुल आपको, 7। कितने पड़ोसी देशों का अध्ययन करना है आपको, कुल 7 पड़ोसी देशों का अध्ययन करना है स्थलीय सीमा से। तो आप यहां से यहां तक अगर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई जाना चाहेंगे तो स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की कितनी है, तो ये 15,200 किलोमीटर है। ये 15,200 किलोमीटर है। ज्योग्राफी की क्लास अगर जो बच्चे नए आए हों तो ज्योग्राफी की क्लास चल रही, पूरा फाउंडेशन बैच चल रहा है ज्योग्राफी की, एकदम फ्री चल रहा है। जो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां से देखिए ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में, वहां से बहुत डिटेल पढ़ाया गया है। लेकिन ये पुलिस स्पेशल के लिए है, तो आपको बहुत सारी नई जानकारियां यहाँ आपको मिलने वाली हैं। तो ये जो मामला है, ये जल से घिरा हुआ है, तो इसको आप क्या कहेंगे, तटीय सीमा। इसको आप क्या कहेंगे, तटीय सीमा। तो भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है, जो तटीय सीमा की लंबाई है, ये 7516.6 किलोमीटर है। ये 7516.6 किलोमीटर है। और तटीय सीमा से जुड़े हुए हम 2 देश पढ़ेंगे हम लोग, क्या, एक पढ़ेंगे दोस्त श्रीलंका, एक श्रीलंका पढ़ेंगे, और एक क्या पढ़ेंगे, मालदीव पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे, मालदीव पढ़ेंगे। तो हम लोग टोटल 9 देशों को पढ़ने वाले हैं। अपने भारत के पड़ोसी देशों में टोटल 9 देशों को पढ़ने वाले हैं। और 9 देशों में सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग कहाँ से, पाकिस्तान से।
चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, और पड़ोसी देशों की शुरुआत करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं। सबसे पहले आपको लोकेशन बताता हूं पाकिस्तान की। ये लोकेशन अब आप लोग बताएं, ये लोकेशन क्या है? ये लोकेशन क्या है? उत्तर पश्चिम। लोकेशन क्या है? ये उत्तर पश्चिम है। तो सबसे पहले तो यही जान लेंगे हम लोग पाकिस्तान किधर स्थित है। तो सबसे पहले आप क्या जान लोगे? पाकिस्तान किधर स्थित है। तो लोकेशन डाल लोगे आप क्या? उत्तर पश्चिम। तो सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में आप अध्ययन करेंगे तो लोकेशन आप क्या लिख लेंगे बेटा? लोकेशन क्या लिख लेंगे आप? उत्तर पश्चिम। पाकिस्तान का लोकेशन पहले आप क्या लिख लेंगे? उत्तर पश्चिम। मैं यहां पर इसको थोड़ा छोटा करता हूं ताकि स्पेस मिले आपको। फिर अभी आपको राज्य भी दिखाएंगे। पहले पाकिस्तान की आप लोकेशन लिख लेंगे। लोकेशन में आप क्या लिख लेंगे? यहां पर पाकिस्तान भारत के किधर स्थित है? तो आप कहोगे किधर स्थित है? उत्तर पश्चिम स्थित है। ये तो हो गया पहला राज्य, ये तो होगी पहली पॉइंट। पाकिस्तान भारत किधर स्थित है? उत्तर पश्चिम स्थित है। ये आपने जान लिया है। चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए और आसान कर देता हूं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। देखो थोड़ा छोटा करके इसको ऊपर कर देते। यहाँ पर अब आप सबसे पहले लोकेशन लिखेंगे। आप सबसे पहले पाकिस्तान का क्या लिखेंगे? आप लोकेशन लिखेंगे। तो लोकेशन को हम लोग यहां लिख देंगे। किधर स्थित है ये? थोड़ा ताकि स्पेस रहे बोर्ड पर और आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। पाकिस्तान भारत किधर स्थित है? उत्तर पश्चिम स्थित है। अब आइए, अब आप जान लेंगे कितने राज्य लगे हुए हैं। तो सबसे पहले अब आप जान लेंगे क्या कितने राज्य लगे हुए हैं। तो आइए राज्य को पहले जान लीजिए। पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य लगे हैं? देखिए अब इस मैप को आप देखेंगे, इस वाले मैप को आप देखेंगे कि कितने राज्य लगे हैं। देखिए आप कितने राज्य लगे हैं। पाकिस्तान कितने राज्य लगे हैं? ये आपको एक राज्य दिखा क्या? लद्दाख। एक राज्य क्या दिख रहा है आपको? लद्दाख। दूसरा राज्य क्या दिख रहा है आपको? जम्मू कश्मीर। तीसरा राज्य क्या दिख रहा है आपको? पंजाब। चौथा राज्य क्या दिख रहा है आपको? राजस्थान। और पांचवा राज्य क्या दिख रहा है आपको? गुजरात। क्या दिख रहा है बेटा? गुजरात। तो पाकिस्तान भारत के किधर स्थित है? उत्तर पश्चिम स्थित है। किधर स्थित है? उत्तर पश्चिम। कितने राज्य लगे हैं? कितने? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और क्या? गुजरात। कितने राज्य हैं? कुल 3। और कितने यूटी हैं आप? कितने यूटी बताओगे आप? तो कितने यूटी बताओगे आप? 2। तो अब आप यहां लिख लेंगे कितने राज्य लगे हैं। तो सबसे पहले आप राज्य को लिख लेंगे कि कितने राज्य लगे हैं। इस मैप की जरूरत अब नहीं लगेगी आपको। कितने राज्य लगे हैं? तो राज्यों का नाम आप सबसे पहले लिखेंगे क्या? लद्दाख। कौन सा राज्य लगा है? एक लद्दाख लगा है। लद्दाख के बाद आप नीचे चलाएंगे तो क्या बताएंगे आप? जम्मू। क्या बताओगे दूसरा राज्य? जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर लगा है। और जम्मू कश्मीर के बाद नीचे चले आओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पंजाब राज्य मिल जाएगा। क्या मिलेगा बेटा आपको? पंजाब मिलेगा। और पंजाब के बाद आपको कौन सा राज्य मिलेगा? तो पंजाब के बाद आप बेटा बताओगे क्या? पंजाब के बाद बच्चे क्या बताओगे आप? राजस्थान। क्या बताओगे? राजस्थान बताओगे। एक क्या लगा है? राजस्थान लगा है। और राजस्थान के बाद अगर आपसे पूछे क्या लगा है तो गुजरात लगा। क्या लगा बेटा? गुजरात लगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसमें कितने यूटी लगे हैं? तो आप क्या बताओगे? 2 यूटी लगे हैं। 2 क्या लगे हैं? यूटी लगे हैं। ये 2 क्या है? यूटी हैं। यूनियन टेरिटरी हैं। ये 2 क्या है बेटा? यूटी हैं। सॉरी, ये 2 क्या लगे हैं बेटा? यूटी लगे हैं। ये दोनों क्या है बच्चे? यूटी हैं। और ये वाले क्या है? राज्य हैं। इसका मतलब साफ है कि कितने? 2 यूटी लगे हैं, 2 यूटी और 3 स्टेट लगे हैं। 2 यूटी और 3 स्टेट लगे हैं। तो टोटल कितने लगे हैं? टोटल 5 लगे हैं। कितने लगा बेटा? टोटल 5 लगा है। 2 यूटी कौन कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी लगे हैं। और टोटल कितने? 3 राज्य लगे हैं। कुल कितने लगे हैं? 5 लगे हैं। इनमें सबसे ज्यादा किसके साथ लगा है? इन पांचों में सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछे तो सबसे ज्यादा क्या बताओगे आप? सबसे सबसे ज्यादा लंबी सीमा, या सबसे ज्यादा की जगह आप शब्द लिख लीजिए सबसे अधिक। सबसे, ये मैं थोड़ा सा सबसे
लंबी, सबसे लंबी किसके साथ लगा है? तो सबसे लंबी इनमें से किसके साथ लगा है? राजस्थान के साथ लगा। इनमें से सबसे लंबी किसके साथ लगा है? राजस्थान के साथ लगा हुआ है। कुल कितने किलोमीटर लगा है, यानी कुल कितने किलोमीटर लगा हुआ है? अगर आपसे पूछे यहां से यहां तक कुल कितना किलोमीटर लगा हुआ है, कुल कितने किलोमीटर ये लगे हुए हैं, ये वाले एरिया, तो अगर कुल किलोमीटर पूछेगा तो क्या बताओगे आप? कुल कितना किलोमीटर लगा है तो बताओगे 33-23 किलोमीटर लगा है। कितना लगा है बेटा? 33-23 किलोमीटर लगा हुआ है। तो ये तो हो गया बात इसके बारे में जानकारी कि कितना कितना लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है। ठीक है, तो 33-23 किलोमीटर लगा हुआ है, ये आपने जान लिया। कितने किलोमीटर? 33-23 किलोमीटर। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात लगा हुआ है। 2 यूटी लगे हुए हैं, जम्मू और लद्दाख, 2 यूटी लगे हुए हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। इनमें से सबसे ज्यादा किसके साथ लगा हुआ है? राजस्थान के साथ। कुल कितने किलोमीटर लगा हुआ है? तो 33-23 किलोमीटर लगा हुआ है बेटा। कितना? 33-23 किलोमीटर बेटा क्या लगा हुआ? कुल लगा हुआ है। अब अगर आपसे ये पूछे कि सीमा रेखा का नाम क्या है, अगर आपसे ये पूछ ली सीमा रेखा का नाम क्या है, अगर आपसे ये पूछा जाए सीमा रेखा कितना क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच बेटा सीमा रेखा का नाम क्या है, अगर ये पूछा जाए तो आप सीमा रेखा का नाम क्या बताएंगे? रेड क्लिफ बताएंगे। क्या बताएंगे? रेड क्लिफ बताएंगे, रेड क्लिफ। अब अगर आपसे पूछे इसका निर्धारण कब हुआ है, तो इसका निर्धारण कब हुआ है? 17 अगस्त 1947 को 47 को सीमा आयोग, किसके? सीमा आयोग के अध्यक्ष, सीमा आयोग के अध्यक्ष सीरियल सर सीरियल रेड क्लिफ, सर सीरियल रेड क्लिफ द्वारा क्या किया गया है? निर्धारित किया गया। सर सीरियल रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित किया गया है। इनके द्वारा क्या किया गया है? खींचा गया है, खींचा गया था। ठीक, आप निर्धारित लिख लीजिएगा, खींचा हुआ लिख लीजिएगा, जो आपको सही समझ में आए वो लिख लीजिएगा। यही क्या काम किया गया था? इन्होंने ही बेटा क्या किया था? इसको खींचा था। किसने? सर सीरियल रेड क्लिफ ने। किसने बेटा? सर सीरियल रेड क्लिफ ने। तो आपने सीमा रेखा जान लिया, 17 अगस्त 1947 को सीमा आयोग के अध्यक्ष सर सीरियल रेड क्लिफ ने खींचा था। तो ये तो हो गया पाकिस्तान की सामान्य जानकारी। क्या कितने राज्य लगे एक बार फिर से बताता हूं? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 2 यूटी, 3 स्टेट, कुल 5 लगे हुए हैं। सबसे लंबी राजस्थान के साथ साझा करता है। भारत के साथ कुल कितनी लंबी साझा करता है? 33-23 किलोमीटर साझा करता है। सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ है। कब निर्धारित हुआ है? 17 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन है? सर सीरियल रेड क्लिफ है। इन्हीं के द्वारा सीमा रेखा खींचा गया है। अब आइए बच्चे कुछ अन्य जानकारी देखिए। अगर आपसे कहे पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है बेटा? इस्लामाबाद है। ये आपको पीपीटी मिल जाएगा। पाकिस्तान की बेटा राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी बेटा क्या है? इस्लामाबाद है। अब अगर आप पाकिस्तान का मैप देखना चाहते हैं तो मैं बुराई नहीं करूंगा किसी राष्ट्र की, यहां देख लीजिएगा आप, बाकी समझिएगा स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। यह है बच्चे क्या? इस्लामाबाद। ये क्या है? इस्लामाबाद। और इस्लामाबाद बेटा आपको कहां दिख रहा है? यहां देखिए, यह रावलपिंडी। कहां है बेटा? ये देखिए रावलपिंडी लिखा है और ये लिखा है इस्लामाबाद। इसी रावलपिंडी में है इस्लामाबाद। यही पाकिस्तान की क्या है बेटा? राजधानी है। अब अगर आपसे बात करें पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, तो राजधानी आपने जान लिया, मुद्रा भाई साहब देख लीजिए, पाकिस्तानी रुपया है। मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। ये फोटो किसका छपा हुआ है? तो ये पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति हैं, मोहम्मद अली जिन्ना जी हैं। कौन है? जिन्ना हैं। इन्हीं की फोटो छपा है। तो पाकिस्तान की मुद्रा क्या है बेटा? पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तानी क्या है? रुपया है। अगली इंफॉर्मेशन फिर से समझ लीजिए, राजधानी इस्लामाबाद, मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। आगे जान लीजिए, पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है बेटा? तो उर्दू है। ध्यान सुनिएगा, पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है?
उर्दू है बेटा। पाकिस्तान की जो आधिकारिक भाषा है बेटा वो क्या है? उर्दू है। यानी पाकिस्तान में उर्दू बोले जाते हैं, ये उनकी आधिकारिक भाषा है। और उसके अलावा फिर आधिकारिक भाषा क्या रखा है बच्चे? क्या? अंग्रेजी रखा है। पाकिस्तान में कुल कितने प्रांत हैं? तो कुल बेटा 4 प्रांत हैं। इंपॉर्टेंट आंकड़ा है बेटा। कुल कितने प्रांत हैं? 4 प्रांत हैं। बच्चे जरा ध्यान से देख लीजिए। ये हो गया बेटा क्या? बलूचिस्तान। ये क्या हो गया बेटा? सिंधु हो गया। ये पंजाब हो गया। ये सिंधु हो गया। ये पंजाब हो गया। और ये क्या हो गया बच्चे? ये नॉर्थ फ्रंटियर हो गया। ये नॉर्थ फ्रंटियर वाला एरिया हो गया। यानी ये वाला एरिया हो गया। ये वाला एरिया, ये नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविजन है। इसको उत्तरी प्रोविजन कहते हैं। इसे उत्तरी प्रोविजन कहते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको दिख रहा होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? बलूचिस्तान। अगर एरिया के आधार पर बात करेगा तो सबसे बड़ा प्रांत कौन सा है? बलूचिस्तान। और अगर पॉपुलेशन के आधार पर बात करेंगे, अगर पॉपुलेशन के आधार पर बात करेंगे तो पॉपुलेशन के आधार पर क्या है? पंजाब प्रांत है। क्या है बेटा? पंजाब प्रांत है। कुल कितने प्रांत हैं बेटा? 4 प्रांत हैं। कुल कितने प्रांत हैं? 4 प्रांत हैं बेटा। यहाँ गिलगिट है और यहाँ सरकांडोडोर है। तो एक राज्य आता है सरकांडोडोर, यही को आप बोलते हैं क्या? जहाँ गिलगिट है बेटा, जहाँ गिलगिट है सरकांडोडोर बोलते हैं, इसे सरकांडोडोर बोलते हैं। एक प्रांत ये है। तो 1 हो गया बेटा, 2 हो गया और 3 हो गया और 4 हो गया। यानी कुल कितने प्रांत हैं बेटा? 4। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और सरकांडोडोर प्रांत हैं। कितने प्रांत है टोटल? 4 प्रांत हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो प्रांत आपने जान लिया बेटा। अगर आपसे कहे पाकिस्तान की राष्ट्रीय खेल क्या है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय खेल क्या है, तो पाकिस्तान की बेटा राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी है। क्या है पाकिस्तान की राष्ट्रीय खेल? फील्ड हॉकी है। भारत की भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। मैं हम लोग भी तो हॉकी खेलते हैं। तो ये क्या है? हॉकी है। तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ये तो आप जाने जाओगे, आपको दिक्कत कहाँ आएगी? पाकिस्तान की बेटा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो चकोर तीतर है। चकोर तीतर है। देखो चुकार तीतर है। इसका इमेज ध्यान से देख लीजिए। ये पाकिस्तान की क्या है? ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय पक्षी है, चुकार तीतर। चुकार तीतर पाकिस्तान की क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। ध्यान समझ लीजिएगा बच्चे। अगर आपसे पूछे पाकिस्तान की राष्ट्रीय फल क्या है, तो राष्ट्रीय फल बेटा गर्मियों में क्या है? आम है। और शीतकालीन में क्या है? अमरूद है। ये क्या है? और अगर केवल ऑप्शन ऑब्जेक्टिव पूछे तो आप क्या बताओगे? आम बताओगे। क्या बताओगे? आम बताओगे। ठीक है, पाकिस्तान की राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में आम है और शीत ऋतु में क्या है? अमरूद है। क्या है? अमरूद है। पाकिस्तान के संबंधित अगली जानकारी आप क्या जानेंगे? पाकिस्तान का वृक्ष देखें बेटा। ये कौन सा वृक्ष है? आप पहचान गए होंगे। पाकिस्तान का जो वृक्ष है बेटे, ये क्या है? देवदार है। क्या है? पाकिस्तान की राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? देवदार है। और पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या है? इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बात पूछा जा सकता है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना है। पाकिस्तान की राष्ट्रीय गान क्या है? कौमी तराना है। और ये क्या है बेटा? ये देवदार वृक्ष है। ये देवदार वृक्ष है जो पाकिस्तान का क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी क्या है? पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी बच्चे क्या है? केटू है। और यही केटू बेटा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सा? और यही केटू बेटा भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी यही बेटा केटू ही है। तो पाकिस्तान की भी सबसे ऊंची चोटी केटू और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी केटू। ये दोनों कैसे संभव है? ये दोनों ऐसे संभव बच्चे, ये काराकोरम श्रेणियों में है बेटा। केटू किस श्रेणी में है? काराकोरम में है। कहां पर? काराकोरम में है। और काराकोरम श्रेणियां बेटा किस हिमालय में है अगर पूछ ले तो ट्रांस हिमालय में है। और केटू स्थित कहां बेटा? पीओके, गिलगिट बलूचिस्तान, गिलगिट वाले एरिया में स्थित है। और हम सब क्या कहते हैं? गिलगिट भारत का क्या है? अभिन्न अंग है। गिलगिट भारत क्या क्या है? अभिन्न अंग है। तो हम कहते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। पाकिस्तान कहता नहीं, हमारी भी सबसे ऊंची चोटी क्या है? केटू है। तो उसी की बात मान लेते हैं, तो उनकी भी बात मान लेते हैं, अपनी भी बात मान लेते हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंध नदी है। और आप सब जानते हैं सिंध नदी का उद्गम तिब्बत में होता है। कहां से? बोखरचू ग्लेशियर से होता है।
कौन सा ग्लेशियर बाबू? बोखरचू ग्लेशियर से होता है। कैलाश पर्वत श्रेणियों में मानसरोवर झील के नगर, ये पाकिस्तान की क्या है? सबसे लंबी नदी है। और पाकिस्तान का धर्म क्या है? इस्लामिक गणराज्य है बेटा। पाकिस्तान का धर्म, हमारा बच्चा भारत का धर्म क्या है? सेकुलर है। लेकिन पाकिस्तान का धर्म क्या है बच्चे? हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं, लेकिन पाकिस्तान के राज्य का धर्म है क्या है? इस्लाम है। क्या है बेटा? इस्लाम है। अगर आपको मजा आ गया हो जानकर, अब आगे जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये माना बेरा इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं कह रहा हूं बेटा इंपॉर्टेंट है, उसको आपके लिए बहुत बहुत जानना जरूरी है। घूर लीजिए इसको बेटा। पाकिस्तान की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान की संसद का नाम बेटा क्या है? नेशनल असेंबली है। कुल 342 सीटें हैं। कुल कितनी सीटें हैं? 342 सीटें हैं। और सीमा रेखा बन, अभी बच्चे बताया था, रेड क्लिफ है, जिसका निर्धारण कब हुआ है? अभी आप बताओगे, 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 15 अगस्त। सबसे बड़ा नगर क्या है पाकिस्तान की? जैसे भारत में सबसे बड़े नगरों में से कौन है? महाराष्ट्र हमारा आर्थिक कैपिटल है। ऐसे बच्चा उनका भी आर्थिक कैपिटल क्या है? कराची है। क्या बेटा? कराची है। क्या है बेटा? कराची है। तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कराची है। और पाकिस्तान बच्चा आजादी दिवस कब मनाता है? तो क्या बताओगे आप? 14 अगस्त को मनाता है बेटा। कब मनाता है? 14 अगस्त को मनाता है। यानी 15 अगस्त को बच्चा भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हुए थे। और दोनों बच्चा क्या बने थे? डोमिनियन बने थे। 15 अगस्त 1947 को दोनों डोमिनियन बने थे बच्चा। दोनों मेरा बेटा डोमिनियन बने थे, पाकिस्तान और भारत दोनों। लेकिन पाकिस्तान ने बाद में अपने आजादी का डेट एक दिन पहले कर लिया। क्या कर लिया? 14 अगस्त 1947 को। लेकिन पाकिस्तान का जो संविधान लागू हुआ वो कब लागू हुआ? 23 मार्च 1956 को। और इसीलिए बच्चा 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान क्या बना? इस्लामिक गणराज्य बना। पाकिस्तान क्या बना मेरे बच्चा? इस्लामिक गणराज्य बना। मजा आया? समझ में आया? ठीक है, आगे चलो। अब अगला देश देखो, ये हो गया पाकिस्तान के बारे में। अगला देश देखते हैं, वीडियो रिपीट करके आप देख लीजिएगा। अगला देश देखते हैं, अफगानिस्तान। अब अगर अफगानिस्तान की बात करोगे तो यहाँ अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान भी किधर स्थित है? तो अफगानिस्तान भी किधर स्थित है? तो आप बताओगे उत्तर पश्चिम ही अफगानिस्तान भी है। उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान भी है। कितने राज्य लगे हैं? तो आप यहाँ देखो बेटा, ये की राज्य है यहाँ, देखो यहाँ। और ये भी वास्तव रूप से लगा है नहीं, है लगा बच्चे क्या? पीओके। अच्छा बच्चे, पाकिस्तान से आपको एक बात और याद रखना था, जो मैं बताना भूल गया हूं आपको। पाकिस्तान से एक बात आपको याद रखना है बच्चे। क्या? LOC। LOC बच्चे, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या नाम है इसका? लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ क्या है? कंट्रोल है। इसको बोलते हैं बेटा नियंत्रक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नियंत्रक रेखा बोलते हैं। 1948 में बेटा पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने बेटा, यूएनओ ने युद्ध विराम क्या किया था? युद्ध विराम की घोषणा किया था। और जहां युद्ध विराम की घोषणा किया था बच्चे, वहीं एक लाइन खींचा गया था जिसका नाम क्या? LOC है। लेकिन LOC को स्वीकार किया गया 1972 में। 1972 में बच्चा, कब? जब 1971 में भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, पूर्वी बांग्लादेश के बीच जब विवाद हुआ, तब जब स्वीकार किया गया। तो 1972 में बच्चा शिमला समझौता हुआ। और शिमला समझौते में वही जो युद्ध विराम रेखा थी, यही बेटा क्या बन गई? LOC बन गई। क्या बन गई बेटा? LOC बन गई, लाइन ऑफ कंट्रोल। यही लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर वाला एरिया बेटा, लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर वाला जो एरिया है बच्चे, इधर वाला, ये वाला जो एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल की जो इधर वाला एरिया है बेटा, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया जो है, यही बच्चे है LOC। और इधर क्या पड़ेगा आपको? POK पड़ेगा। क्या पड़ेगा? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। चलो अब आएंगे अफगानिस्तान पर। तो सब कुछ बता दिया आपको पाकिस्तान के बारे में। अब आएंगे अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से भारत के कितने राज्य लगे हैं? तो इकलौता यूटी लगा है, लद्दाख। इकलौता यूटी लगा है, केंद्र शासित प्रदेश क्या? लद्दाख। यानी राज्य कोई नहीं लगा है। क्या लगा है? यूटी लगा है बच्चे। क्या लगा है? यूटी लगा है। अगर आपसे पूछे कितना किलोमीटर लगा है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कितना किलोमीटर लगा है बेटा, तो आपको बताना क्या है? थोड़ा सा मैं थक गया हूँ, पानी पी लेता हूँ क्लास के लिए, क्योंकि लगातार लाइव क्लास चला था। ठीक से देख लीजिएगा। अगर आपसे पूछे बेटा कितने यूटी लगे, कितने राज्य लगे हैं, तो इकलौता राज्य लगा है बच्चे, क्या नाम? क्या? लद्दाख। वो भी क्या लगा है? यूटी लगा हुआ है बच्चे। क्या लगा? यूटी लगा हुआ है। अगर आपसे पूछे कितना किलोमीटर लगा है, तो कुल कितना किलोमीटर लगा हुआ है, तो कितना किलोमीटर लगा बेटा? 106 किलोमीटर लगा हुआ।
कौन सा एरिया लगा है? तो आप बताओगे पीओके वाला एरिया लगा, पीओके वाला एरिया लगा है। और इसी लंबाई के साथ बच्चे क्या काम है, भारत भारत अपनी भारत अपनी सबसे भारत अपनी सबसे लंबी सॉरी सबसे छोटी सीमा, भारत अपनी सबसे छोटी सीमा छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ। यानी भारत अपनी सबसे छोटी सीमा किसके साथ साझा करता है? अफगानिस्तान के साथ। अगर बच्चे आपसे पूछे सीमा रेखा का नाम क्या है, अगर आपसे पूछा जाए सीमा रेखा का नाम क्या है, तो अगर सीमा रेखा की बात किया जाए, अगर बच्चे सीमा रेखा की बात किया जाए तो क्या होगा? तो बच्चे सीमा रेखा का नाम क्या है बेटा? डूरंट है। क्या है? डूरंट है, डूरंट। अब अगर डूरंट की बात करें, डूरंट, अगर डूरंट की बात करें तो डूरंट कब निर्धारित हुआ? तो बच्चा बताओगे 1893 में। कब निर्धारित हुआ बेटा? 1893 में निर्धारित हुआ डूरंट। 1893 में। एक व्यक्ति थे बच्चे, किनके बीच ये सीमा रेखा निर्धारित किया गया था? तो एक व्यक्ति थे बच्चे जिनका नाम था सर हेनरी मार्टिमर। उनका नाम था सर हेनरी, सन हेनरी, और उनका पूरा नाम क्या? सन हेनरी मोर्टिमर, मोर्टिमर डूरन, मोर्टिमर डूरन नाम था उनका। और बच्चे का अफगानिस्तान में बेटा एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्दुल, अब्दुल नहीं लिखना बच्चे, अब्दुल, क्या लिखना उनका? अब्दुल रहमान, रहमान खान, अब्दुल रहमान खान। इन्हीं के बीच बच्चा 1893 में एक सीमा रेखा खींचा गया। ये बच्चे क्या थे? ये सिविल सर्वेंट थे, ये सिविल सेवक थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ, ये सिविल सेवक थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ। और ये अफगानिस्तान के उस समय अधिकारी थे जो राज करते थे। इस समय अफगानिस्तान का राज इनका था। ये असल में राज नहीं था, कुछ ही क्षेत्रों पे था। जिन क्षेत्रों पे था इन्होंने स्वीकार कर लिया था। इनका नाम था बच्चे क्या? अब्दुल रहमान खान। और इन्हीं के बीच बच्चा एक सीमा रेखा तय हुआ 1893 में। और इस सीमा रेखा को जो खींचा गया वो 1896 में खींचा गया। कब? 1896 में खींचा गया। लेकिन बच्चे कब निर्धारित हुआ था? ये 1893 में निर्धारित हुआ था। किनके किनके बीच? मार्टिमर डूरंट और अब्दुल रहमान खान के बीच निर्धारित हुआ था ये बच्चा। इसी सीमा रेखा, यही जो सीमा रेखा है डूरंट बेटा, यही जो डूरंट सीमा रेखा है बेटा, यही डूरंट सीमा रेखा आपको याद रखना है। डूरंट सीमा रेखा, जो डूरंट सीमा रेखा है, यही सीमा रेखा बेटा, यही बच्चा पाकिस्तान, यही सीमा रेखा बच्चा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी है। और यही सीमा रेखा बेटा भारत, यही सीमा रेखा बच्चा भारत और अफगानिस्तान के बीच भी है। यही सीमा रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच भी है। और इस सीमा रेखा को लेकर भारत और इनके पाकिस्तान और इनके बीच बच्चा क्या है? विवाद है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान कहता है ये हमारे ऊपर क्या किया गया है? थोपा गया है। वो मानने को तैयार नहीं है। कौन? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से क्या जान लिया? इकलौता राज्य लगा है क्या बेटा? लद्दाख, 106 किलोमीटर लगा है। भारत अपनी सबसे छोटी सीमा साझा करता है। सीमा रेखा का नाम बच्चे क्या है? डूरंट है। 1893 में हेनरी मार्टिमर डूरंट और अब्दुल रहमान खान के बीच समझौता हुआ था, संधि हुआ था। उसी के तहत ये सीमा रेखा खींचा गया बच्चे। डूरंट सीमा रेखा किसके किसके बीच? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच भी है। इतना समझ में मेरे बच्चा आ गया आपको बात? अब अफगानिस्तान से संबंधित अन्य तथ्य जानेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है बेटे? काबुल है। क्या है? काबुल है। यहां से एक बात आपको और बता देता हूं, यही बच्चे क्या है? बाबर का मकबरा है। यहीं पर बच्चे बाबर का क्या है? मकबरा है, अफगानिस्तान के काबुल में। अफगानिस्तान के बच्चे रुपया का नाम, अफगानिस्तान की मुद्रा क्या है बेटा? तो अफगानी रुपया है। ये देख लीजिए, ये क्या है? अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी रुपया है। अफगानिस्तान की भाषा क्या है बच्चे? दरी फारसी या पाश्तो भाषा है, या दरी फारसी या पाश्तो भाषा है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कॉपी पे सारी बातें उतार लीजिएगा। अफगानिस्तान में बच्चे कुल कितने प्रांत हैं? तो कुल कितने प्रांत हैं? 34 प्रांत हैं बेटा अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कुल कितने प्रांत हैं बेटा? 34 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं? 34 प्रांत हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको? यानी राजधानी क्या है? काबुल। मुद्रा क्या है? अफगानी रुपया। भाषा क्या है? भाषा क्या है? दरी फारसी या पाश्तो भाषा है। दरी फारसी या पाश्तो भाषा है।
बच्चे अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल क्या है? परसून पर्सिका। इसको बच्चे अनार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनार है इसको। ये जो दरी फारसा भाषा थी उसमें बच्चा अनार को कहते हैं परसुन पर्सिका, और हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? अनार है। ये उनकी क्या है बच्चे? राष्ट्रीय फल है। ये उनकी क्या राष्ट्रीय फल है? और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो अफगान पाइन है बच्चे। ये देख लीजिए आप, अफगान पाइन है। क्या है? अफगान पाइन है। अफगान पाइन पाकिस्तान की क्या है? राष्ट्रीय, अफगानिस्तान की राष्ट्रीय वृक्ष है। और अगर आपसे पूछे सीमा रेखा क्या है, तो अभी आपने जाना क्या है? सीमा रेखा क्या? डोरंट है। और बच्चे ने नेशनल असेंबली उनकी संसद का नाम है। इंपॉर्टेंट मात्रा, इंपॉर्टेंट बात है। क्या? संसद का नाम क्या है बेटा? नेशनल असेंबली है। और जिसे देरी फारसी भाषा में, वही जो भाषा अफगानिस्तान की दारी फारसी भाषा में, उसे सोरा कहा जाता है। क्या? सोरा। ये सोरा बेटा हो सकता है कहीं लिख कर आए सूरा, चाहे सोरा चाहे सूरा। ये अफगानिस्तान की बेटा क्या है? संसद का नाम है। ठीक है, आगे देखिए। अफगानिस्तान के बच्चा राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी। इंपॉर्टेंट मामला। दुनिया का सबसे जंगली खेल है। दुनिया का क्या है? सबसे जंगली खेल है। सबसे जंगली खेल है। अजीब सी बात है बच्चे, एकदम बहुत अजीब सी बात है। ये लोग क्या काम करते हैं? ये बच्चे क्या काम करते हैं? घोड़े पर, घोड़े पर मरी, मरी हुई बकरी, मरी हुई बकरी को, मरी हुई बकरी को किसी विशेष क्षेत्र के राउंड में ले जाकर क्या करते हैं? गिराते हैं। यानी ये देखिए, ये मरी हुई एक बकरी पकड़ा इन लोगों ने। जो छीन पाएगा, जो छीन पाएगा, ऐसे बेटा एक गोला होगा, उसी विशेष गोले में ले जाकर जो पहले छोड़ देगा। ये बुजकाशी खेल है अफगानिस्तान का, जंगली खेल है। क्या है यार, क्या खेल रहे हो? मतलब जानवर को, मरे हुए आदमी को मार रहे हो, और मरे हुए जीव को मार कर फिर उस पर खेल रहे हैं। क्या है दुनिया, ये बंद होना चाहिए। आगे, राष्ट्रीय पक्षी क्या है? गोल्डन ईगल है। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पक्षी बच्चे क्या इंपॉर्टेंट है? ये गोल्डन ईगल है। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? गोल्डन ईगल है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। देख लो, ये क्या है? हिम तेंदुआ है, जो अफगानिस्तान की, जो अफगानिस्तान की क्या है? राष्ट्रीय पशु है। कॉपी पे सारी बातें नोट कर लीजिएगा। अगर इसका पीपीटी चाहिए, तो अगर आप इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर पीडीएफ नहीं मिलेगा तो ये टोल फ्री नंबर है, यहाँ पर आप मिस कॉल कर दीजिएगा। 9919692979 नंबर पे मिस कॉल कर दीजिएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये हो गया अफगानिस्तान के बारे में। अगला देख लेते हैं चीन। आइए चीन का पहले लोकेशन जान लो आप। ये देखो, ये हो गया बच्चे, ये हो गया बेटा। ये किधर है? किधर बताओगे बेटा? चीन। तो चीन किधर पड़ेगा आपको? उत्तर पूर्व में। किधर पड़ेगा? उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में चीन पड़ेगा, नेपाल पड़ेगा और भूटान पड़ेगा। उत्तर पूर्व में भारत के चीन, नेपाल, चीन, नेपाल और भूटान। तो लोकेशन जान लिया आप लोगों ने। अब आप राज्य भी यहीं देख लीजिए। ये बच्चा एक राज्य लगा है क्या? लद्दाख। एक यूटी, केंद्र शासित प्रदेश क्या लगा? यूटी। ये क्या लगा बच्चे? हिमाचल प्रदेश। ये क्या लगा है? उत्तराखंड। और यहां क्या दिख रहा है आपको? सिक्किम दिख रहा है। ओहो, ये क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। ये क्या हो गया? उत्तराखंड। और यहाँ क्या हो गया? सिक्किम। और यहाँ क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। यानी कितने राज्य को लगे हैं? 5। 5 में से क्या? 4 राज्य लगा है, और एक क्या लगा है? यूटी लगा है। एक क्या लगा है? यूटी लगा है बच्चे। यहां से यहां तक बेटा कुल कितने किलोमीटर लगा है? तो आप बताओगे 3488 किलोमीटर। कितने किलोमीटर बेटा? 3488 किलोमीटर लगा है। कितना? 3488 किलोमीटर लगा है। तो चलिए, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए पहले। चलिए देखो, ये उलट गया। देखो, चलो इसकी जरूरत अब नहीं रह गया है। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? राज्य। अगर पूछे स्थित किधर है, तो आप क्या बता दोगे? तो यही लिख देता हूं आपको किधर स्थित है। तो आप बता दीजिएगा उत्तर पूर्व में स्थित है। किधर? उत्तर पूर्व में स्थित है। कितने राज्य लगे हैं? तो अगर राज्य पूछेगा तो क्या बताओगे बेटा? लद्दाख बताओगे आप। लद्दाख के नीचे चले आओगे, दूसरा राज्य क्या बताओगे? हिमाचल प्रदेश। क्या? हिमाचल प्रदेश।
हिमाचल प्रदेश के नीचे आओगे तो क्या बताओगे आप? हिमाचल प्रदेश के नीचे आओगे तो क्या बताओगे? उत्तराखंड। क्या बताओगे? उत्तराखंड। तो एक उत्तराखंड लगा है। उत्तराखंड के बाद चले आओगे तो क्या बता दोगे आप? उत्तराखंड के बाद फिर तो सिक्किम बताओगे आप। क्या? सिक्किम। और अगर सिक्किम के बाद पूछ लेगा तो क्या बताएंगे आप? अरुणाचल प्रदेश बताओगे। क्या बताओगे? अरुणाचल प्रदेश बताओ। क्या बताओगे बेटा? अरुणाचल प्रदेश बताओगे। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे अरुणाचल प्रदेश के बाद, इनमें से अरुणाचल प्रदेश के बाद कुल कितना किलोमीटर लगा है, तो अभी आपने जाना था कितना किलोमीटर लगा है। अगर आपसे पूछे कितना किलोमीटर सीमा साझा करता है, तो 3488 किलोमीटर। कितने किलोमीटर सीमा साझा करता है? उत्तर क्या बताओगे? 3488 किलोमीटर सीमा साझा। जिनमें सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? 4 राज्य हैं, एक यूटी है, तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? लद्दाख। लद्दाख के साथ सबसे लंबी सीमा क्या है? लद्दाख के साथ सबसे लंबी सीमा है। यानी इन 4 राज्यों में लद्दाख के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अब अगर आपसे पूछे कि सीमा रेखा का नाम क्या है, अगर आपसे पूछे सीमा रेखा का नाम क्या है, तो मैक मोहन है। क्या है? मैक मोहन है बेटा, मैक मोहन है। अगर आपसे पूछे मैक मोहन का निर्धारण कब हुआ है, तो मैक मोहन का निर्धारण कब हुआ है, तो क्या बताओगे? 1914 में। 1914 में शिमला शिमला सम्मेलन कब हुआ बच्चे? 1914 में हुआ। कब हुआ? शिमला सम्मेलन हुआ 1914 में। शिमला सम्मेलन हुआ 1914 में। किसके किसके बीच हुआ यह सम्मेलन? तो आप कहोगे ये ब्रिटिश सरकार के बीच हुआ था। ब्रिटिश सरकार के बीच हुआ था। और बच्चे किसके बीच हुआ था? तिब्बत के बीच हुआ था। इसके बीच? तिब्बत के बीच हुआ था। तिब्बत के बीच हुआ था 1914 में। किसने किया था बेटा? तो हेनरी मैकमोहन थे। वो कौन थे? वो हेनरी हेनरी मैकमोहन थे। हेनरी मैकमोहन हेनरी मैकमोहन थे बच्चा, ये बना था। अगर आपसे पूछे कि इधर क्या बना हुआ है, इधर ध्यान सुनिएगा। ऐसे बेटा एक रेखा है और इस रेखा का नाम बेटा LAC है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद निर्धारित हुआ था। तो LAC बच्चे क्या है? LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? वास्तविक रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वास्तविक नियंत्रण रेखा बोलते हैं इसे। वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये कब मिला था नियंत्रक रेखा? 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान यह निर्धारित हुआ था। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान निर्धारित हुआ था LAC। यही बच्चा इधर क्या बनाता है? अस्काई चीन बनाता है। क्या? इधर अस्काई चीन बनाया जाता है। इधर क्या है? अस्काई चीन है। यही वो जगह थी जब 1962 में भारत चीन से युद्ध हारा तो चाइना ने इस पर क्या किया? कब्जा कर लिया। ठीक है। तो ये तो हो गया चीन के बारे में सामान्य जानकारी। अब आप चीन के बारे में क्या जानेंगे? वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में 1900। अब इसके बारे में अब आप जानेंगे क्या? चीन की राजधानी क्या है? तो बताओगे क्या? बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है बेटा? बीजिंग। और अगर चीन की मुद्रा पूछे, आजकल खूब पूछा जाता है, चीन की मुद्रा अगर पूछे तो क्या बताओगे? रुबेनी। युआन अब नहीं है, रुबेनी ही युआन की क्या है? एक पद्धति है। रिवेनी ये क्या है? चीन की मुद्रा है। और चीन की आधिकारिक भाषा अगर पूछे, अगर भाषा पूछे तो मदरानी चीन है। चीन की आधिकारिक भाषा क्या? मदरानी चीन है। यह बेटा दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली बोली जाने जाने वाली भाषा। दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली क्या है? ये भाषा है। कौन? चीन की आधिकारिक भाषा है बच्चे, चाहे मदरइन का है चाहे चीनी का है। अगर बच्चा आपसे कहे चीन का आधिकारिक खेल क्या है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो टेबल टेनिस है। क्या है? टेबल टेबल टेनिस है। चीन का आधिकारिक खेल क्या है? टेबल टेनिस है बच्चे। आधिकारिक खेल क्या है?
टेबल टेनिस है। दिखाई दे रहा है? चीन का आधिकारिक खेल क्या है? टेबल टेनिस है। और चीन में कुल कितने प्रांत हैं? 26 प्रांत हैं। कितने प्रांत हैं? 26 प्रांत हैं। चीन के बच्चे अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय पशु का नाम क्या, तो लाल मुकुट वाला सारस। क्या बच्चे नाम है उसका? लाल मुकुट वाला क्या नाम है उसका? सारस नाम है बच्चे। क्या? रेड क्राउन इसका नाम है। रेड क्राउन इसको कहते हैं क्या? रेड क्राउन बर्ड भी कहते हैं। रेड क्राउन सारस बर्ड भी कहते हैं। इसे रेड क्राउन सारस बर्ड भी कहा जाता है। लाल मुकुट वाला सारस रेड क्राउन बर्ड भी है। अगर बच्चे कहे चीन की राष्ट्रीय फल क्या है? खूब खाया होगा क्या? कीवी। कीवी बच्चे राष्ट्रीय फल है। और ये चीन की क्या है? राष्ट्रीय पशु। बच्चे चीन की अगर पूछे राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो क्या है? जिंको या जिंको, जिंको बाइलो, जिंको बाइलो, जिंको बाइलो। ये देख लीजिए जिंको बाइलो। अगर आपसे जिंको बाइलो, बाइलो येलो, येलो येलो वाई से, ये जी से, क्या? जिंको बाइलो। जिंको बाइलो क्या है? चीन का राष्ट्रीय, चीन का बच्चे क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष है जिंको बाइलो। अगर ध्यान से सुनिए बेटा, चीन का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु क्या है? विशाल का पांडा। बहुत फेमस है, वो सुंदर जीव है, सुंदर जीव है। ये चीन का बच्चे क्या है? राष्ट्रीय, ये चीन का राष्ट्रीय पशु है बेटा। अब अगर आपसे पूछे चीन की सबसे लंबी नदी क्या है, तो क्या बताओगे? यंगत्से नदी। चीन की सबसे लंबी नदी यंगत्से नदी है। और चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली है। चीन की संसद का नाम क्या बेटा? नेशनल असेंबली है। ये चीन की क्या है? संसद का नाम है। और सीमा रेखा का नाम क्या है? मैक मोहन है। सीमा रेखा का नाम क्या है? मैक मोहन है। चीन की संसद नेशनल असेंबली या फिर बच्चे पीपुल कांग्रेस, नेशनल असेंबली पीपुल कांग्रेस भी कह सकते हैं आप। नेशनल असेंबली पीपुल कांग्रेस है। क्या नाम है? नेशनल असेंबली या पीपुल कांग्रेस। नेशनल असेंबली या पीपुल कांग्रेस ये चीन की संसद का क्या है? नाम है। ठीक है, चलो अगला देश देख लेते हैं, नेपाल। अगला देश देख लेते हैं, नेपाल। तो बच्चे नेपाल भी भारत के किधर स्थित है? तो किधर स्थित है? उत्तर पूर्व में है। ये भी किधर है? उत्तर पूर्व में है। अब नेपाल से कितने देश लगे हैं यहां देख लेते हैं। कितने राज्य लगे हैं नेपाल से? दिखाई दे रहा है। एक तो उत्तराखंड दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, बिहार दिखाई दे रहा है, वेस्ट बंगाल दिखाई दे रहा है, और क्या? सिक्किम दिखाई दे रहा है। और क्या बेटा? सिक्किम दिखाई दे रहा है। तो कितने हो गया? 1 2 3 4 और 5। कितने राज्य लगे हैं नेपाल से? 5। नेपाल से कितने राज्य लगे हैं बेटा? 5 लगे हैं। चलो देखो, थक जाइएगा तो चाय वाय बना के पी लीजिएगा, थोड़ा रेस्ट कीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। अगर यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, आगे फिर नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो नेपाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेपाल से कितने राज्य लगे हैं? चलिए इस बार यहाँ से लिखते हैं, नेपाल से कितने राज्य लगे हैं। तो नेपाल से राज्यों की संख्या कितनी लगी हुई है, यहीं से लिख देते हैं। बताएं आप, अभी आपने देखा था। पहला राज्य क्या लिखेंगे आप? उत्तराखंड। क्या देखेंगे आप? उत्तराखंड। चलो नीचे आ जाओ। उत्तराखंड से अगर नीचे आ जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो उत्तराखंड के नीचे आपको क्या मिल जाएगा? तो उत्तराखंड के नीचे आपको मिल जाएगा क्या? उत्तर प्रदेश। तो एक क्या मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। इसके अलावा क्या लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश के नीचे चले जाओगे तो क्या मिलेगा? बिहार मिलेगा। और बिहार के नीचे चले जाओ क्या मिलेगा? वेस्ट बंगाल मिलेगा, पश्चिम बंगाल मिलेगा बेटा। और पश्चिम बंगाल के ऊपर चले जाओगे तो क्या मिलेगा? सिक्किम मिलेगा। क्या मिलेगा? सिक्किम मिलेगा। ठीक है, ये 5 राज्य लगे हैं। कितना किलोमीटर लगा है? अभी इनमें से सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगा हुआ है? नेपाल में इनमें से सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी। उत्तर प्रदेश के साथ क्या है? सबसे लंबी है। इनमें सबसे लंबी किसके साथ है? उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी है। अब बच्चे ये तो हो गया। अगर आपसे पूछे कितना किलोमीटर लगा है, तो 1751 किलोमीटर लगा है। कितना? 1751 किलोमीटर लगा है। अगर कहे सीमा रेखा, तो नेपाल के साथ हमारी कोई अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री हम नहीं बनाते हैं, हमारी कोई सीमा रेखा नहीं, जब मन करे तब आए जाए नेपाल। तो बच्चे नेपाल के साथ हमारा क्या है? तो हमारी रोटी बेटी का रिश्ता है। रोटी बेटी का रिश्ता है। नेपाल के साथ कैसा रिश्ता है? रोटी बेटी का रिश्ता है, रोटी बेटी का संबंध है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों भैया में बढ़ के कमाल सखियां। मिथिला सीता माता अपनी वही नेपाल की क्षेत्र की ही थी, तो इसीलिए हमारा इनके साथ क्या है? रोटी बेटी का रिश्ता है। किसके साथ? नेपाल के साथ।
ठीक है। अब आ जाते हैं, ये तो नेपाल के बारे में जानकारी होगी। अब बच्चे नेपाल के बारे में कुछ और जानकारी जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी बच्चे क्या काठमांडू है। अति सुंदर स्थान लघु हिमालय में, काठमांडू घाटी लघु हिमालय में है नेपाल में। नेपाल की रुपया क्या है, नेपाली रुपया है मुद्रा। नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है, नेपाली भाषा है। नेपाल में कुल कितने प्रांत हैं बेटा, 7। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल। देख लो ध्यान से ना, क्या है, वॉलीबॉल है। ठीक है। अब समय ना गुजारते हुए, नेपाल की राष्ट्रीय पक्षी क्या है, हिमालयन मोनाला, हिमालयन मोनाल, हिमालयन मोनाल। देखिए सुंदर पक्षी है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है सब, ये सारे इंपॉर्टेंट बात है, आपके पुलिस में दिया हुआ पेपर पूछ लेगा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय, क्या है, गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है बच्चे। नेपाल में एक बात आपको और याद रख लेना है, मैं इस गाय वाले चित्र को थोड़ा छोटा कर देता हूं। नेपाल का राष्ट्रीय पशु बच्चे गाय है, ध्यान सुनिएगा। नेपाल ने बच्चा कब इसे घोषित किया, तो वर्ष 2015 में बच्चा, इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूं, यहां ले जाता हूं। दुनिया का बच्चे, दुनिया का सबसे नवीनतम संविधान, सबसे नवीनतम, नवीनतम संविधान बेटा, दुनिया का सबसे नवीनतम संविधान बेटा किसका है, नेपाल का है। कब लागू हुआ है, सन 2015 में। और उसी समय इन्होंने अपना राष्ट्रीय पशु किसे घोषित किया है, गाय को। किसे बेटा, गाय को। तो इनका राष्ट्रीय पशु क्या है बच्चे, गाय है। नेपाल दुनिया का सबसे नवीनतम संविधान वह 2015 में लागू हुआ। इनकी राष्ट्रीय पशु क्या है, गाय है। दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय पशु हमने गाय नहीं घोषित कर रखा है, और जबकि हम गाय को माता कहते हैं। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है भारत का, कमेंट में बताइएगा उत्तर कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। अब बच्चे देखिए, देखिए इनका वृक्ष भी देखिए। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, हम सेकुलर राष्ट्र हैं। देखिए ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या दिख रहा है आपको, तो नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, पीपल है बच्चे। नेपाल की राष्ट्रीय वृक्ष क्या है बेटा, पीपल है, जिसे पिकिस रियलाजोस कहते हैं नेपाली में। ये क्या है, नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष है क्या, पीपल। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है नेपाल का, पीपल है। आगे देखिए, नेपाल का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो रोडोड्रोनो है। क्या है, रोडोड्रोनो। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा समय का अभाव था, भार कम पड़ गया इसलिए इमेज नहीं लगा पाया। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी क्या, एवरेस्ट है। और ये बेटा विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। ये क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी क्या है, कर्णाली बच्चा। इसी कर्णाली को आप घाघरा के नाम से जानते हैं, और इसी कर्णाली को अयोध्या में आप सरयू के नाम से जानते हैं। किससे, सरयू के नाम से जानते हैं। इसी को आप सरयू के नाम से जानते हैं। कहां से निकलती है, मापचा, मापचा चुंग हेमनस से निकलती है, मापचा चुंग हेमनस से निकलती है। नेपाल के संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली है। नेपाल के संसद का नाम क्या है, नेशनल असेंबली है नेपाल के संसद का नाम। या बच्चे इसे कहते हैं जातीय, नेशनल असेंबली, जातीय सिंबल। ठीक है, तो ये हो गया नेपाल की संसद का नाम। ठीक है, किसका, नेपाल के संसद का नाम हो गया नेशनल असेंबली, पेपुल। ठीक है, आगे देखो, अगला देश भूटान। अगला देश क्या आएगा, भूटान आएगा। अब भूटान भी किधर है, तो बता दोगे, उत्तर पूर्व में है भूटान बेटा। भूटान भी बेटा किधर है, उत्तर पूर्व में है। अब भूटान से भारत के कितने राज्य लगे हैं, तो आइए पहले आपको दिखा देते हैं। हिमालय के गोद में स्थित ये है भूटान। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, सिक्किम। ये क्या दिख रहा है आपको, पहला राज्य सिक्किम। ये वेस्ट बंगाल। ये क्या लिखा है, असम। और ये क्या लिखा है, अरुणाचल प्रदेश। क्या लिखा है, अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य दिखे आपको, 4। कितने राज्य दिखे, 4। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। इनमें सबसे ज्यादा किसके साथ लगा है, सबसे ज्यादा किसके साथ लगा दिख रहा है आपको, असम के साथ लगा दिख। चलिए इसको छोटा करते हैं, अब आगे प्रक्रिया बढ़ाते हैं। चलो देख लो, तो किधर स्थित है नेपाल, भूटान किधर स्थित है, उत्तर पूर्व में। कितने राज्य लगे हैं, तो आप क्या बताओगे, सिक्किम लगा है। एक राज्य क्या लगा है, सिक्किम लगा है। राज्य का नाम क्या है, सिक्किम है।
सिक्किम के नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको? वेस्ट बंगाल मिलेगा, तो एक वेस्ट बंगाल लगा है। वेस्ट बंगाल के नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको? असोम मिलेगा, असोम। और असोम के ऊपर चले जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? अरुणाचल प्रदेश। क्या मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। सबसे ज्यादा किसके साथ लगा है इनमें से? तो सबसे ज्यादा किसके साथ लगा है? सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किसके साथ लगा है बच्चे? असम के साथ लगा है। सबसे ज्यादा किसके साथ लगा है? असम के साथ लगा। ठीक है, चलो हो गया ये। कितने किलोमीटर लगा है अगर आपसे पूछ ले तो 699 किलोमीटर लगा है। सीमा रेखा हमारा भूटान के साथ कोई नहीं है, हम भूटान के साथ कोई सीमा रेखा साझा नहीं करते हैं। भूटान भारत का प्रोटेक्टेड देश है। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की मुद्रा क्या है? भूटानी उल्टम, बीटीएन कहते हैं इसे। ये देखो भूटान की ये मुद्रा है। भूटान का उच्च सदन क्या है? राष्ट्रीय परिषद है। भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? जो खाड़ो है। भूटान में कुल कितने प्रांत हैं बेटा? 20 प्रांत हैं। कुल कितने प्रांत हैं बच्चे? 20 प्रांत हैं। भूटान में कुल कितने प्रांत हैं बेटा? 20 प्रांत हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आएगा। ठीक, देख लिया है, आगे देखो। भूटान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ताकिनो, ताकिनो भूटान की राष्ट्रीय पशु है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? रेवेनी, ये है रेवेनी भूटान की राष्ट्रीय पक्षी है। और भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीर अंदाजी है। और भूटान का राष्ट्रीय फूल क्या है? नीला पोस्ता है। क्या है? नीला पोस्ता। नीला पोस्ता भूटान की राष्ट्रीय फूल है। तीरंदाजी याद रखना है आपको। इसके अलावा भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? सारू है। ये देख लीजिए, सारू है। ये क्या है? सारू है। ये भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला देश देखेंगे आप, म्यांमार। अब म्यांमार किधर पड़ेगा? तो भारत के पूरब में पड़ेगा। म्यांमार किधर पड़ेगा? भारत के पूरब में पड़ेगा। म्यांमार से कितने राज्य लगे हैं? आइए दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये देश क्या है? म्यांमार है। ये वाला देश क्या है? म्यांमार है। कितने राज्य लगे दिख रहे हैं आपको? एक अरुणाचल प्रदेश लिखा दिख रहा है, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा क्या दिख रहा है आपको? मिजोरम। क्या दिख रहा है आपको? मिजोरम। तो कुल कितने राज्य लगे दिख रहे हैं? 4 राज्य। चारों राज्य के नाम देख लें अब आप। कुल कितने राज्य लगे हैं? 4। चलो, कितने राज्य लगे हैं म्यांमार से? तो आप बताओगे म्यांमार से क्या लगा हुआ है? सबसे पहले बताएंगे क्या? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या बताओगे? नीचे आओगे तो नागालैंड, नागालैंड। नागालैंड के नीचे आएंगे तो क्या मिल जाएगा? अभी आपने देखा था। नागालैंड के नीचे आओगे तो क्या मिलेगा? तो आप कहोगे सर मणिपुर मिलेगा, मणिपुर। और मणिपुर के नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको? मिजोरम मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? मिजोरम मिलेगा। अब अगर आपसे पूछे कितना किलोमीटर लगा है, तो 1643 किलोमीटर लगा है। हम इनके साथ कोई सीमा रेखा नहीं साझा करते। म्यांमार बच्चे बर्मा था, इसे भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में, 1937 में बर्मा को भारत से क्या किया गया? बर्मा को भारत से अलग किया गया। भारत से अलग, भारत से अलग किया गया। क्या किया गया? भारत से अलग किया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यही बर्मा वर्तमान में बच्चे क्या है? म्यांमार है। यही बर्मा बच्चे वर्तमान में क्या है? म्यांमार है। आइए देखते हैं म्यांमार के बारे में अब अगली जानकारी क्या। म्यांमार की राजधानी क्या है? कई बार पेपर में पूछा है सवाल, इंपॉर्टेंट है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नेपयिदी। नेपयिदी म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की मुद्रा क्या? बर्मा कयात, बर्मी कयात म्यांमार की क्या है? मुद्रा है। काबा मई क्यों? नाम सुन लीजिए एक बार, जैसे आपके पेपर में आएगा आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसे कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है। काबा मई क्यों? यह म्यांमार की क्या है? राष्ट्रीय गान है। म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है? बर्मा है।
और म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये देखिए, ये वॉलीबॉल, ये फुटबॉल की तरह होता है बच्चे। ये देखिए, ये क्या है? चिम्बाला है। किम्बाला, किम्बाला, ये किम्बाला है। एक बॉल होता है, पैर से लगाकर लोग खेलते हैं, फुटबॉल की तरह होता है, चिम्बाला है ये। तो किम्बाला यहाँ की क्या है? राष्ट्रीय खेल है। इनका राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या? बाघ है। यहाँ की सबसे लंबी नदी क्या है? इरावती है। इसे म्यांमार की गंगा भी कहा जाता है। म्यांमार की गंगा भी कहा जाता है। और इनका प्रसिद्ध त्योहार क्या है? तो प्रसिद्ध त्योहार खूब पूछा एग्जाम में, तियांग, किस्वांग और न्योन, ये इनके क्या है? प्रसिद्ध त्योहार है। जो पेपर में पूछा जाता है वो सब मैंने आपको पीपीटी में शामिल किया है। आगे देखें, इनकी राष्ट्रीय पक्षी क्या है? गुरो मयूर तितर। ये देखिए आप, गुरो मयूर तितर, गुरो मयूर तितर इनकी राष्ट्रीय, इनकी राष्ट्रीय, और इनका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पेडुकू। पेडुकू इनकी राष्ट्रीय फूल है। पेडुकू इनकी राष्ट्रीय फूल है। यह देखिए, इन म्यांमार की संसद का नाम क्या है? प्रतिनिधि सभा है। म्यांमार की संसद का नाम प्रतिनिधि सभा है। और म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी क्या है? खागोबो राजन, क्या है? काबोगो राजी, काबोगो राजी, ये इसके क्या है? राज्य, ये इसकी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। अगला देश और लास्ट देश, ये अंतिम देश है, देखिए बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से आप देखेंगे, पूरब में है भारत के। ये देखिए, भारत के पूरब में पड़ेगा बांग्लादेश। कितने राज्य लगे हैं? एक पश्चिम बंगाल लगा है, एक देखिए आप असम लगा है, मेघालय लगा है, त्रिपुरा लगा है, और क्या? मिजोरम लगा है। तो बांग्लादेश से कुल कितने राज्य लगे हैं? तो बांग्लादेश से कुल कितने राज्य लगे हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो बांग्लादेश से कितने राज्य लगे हैं तो बताओगे आप क्या क्या लगा हुआ? पहला राज्य, ऊपर से गिनिएगा, सिक्किम से नीचे आइए, सॉरी सिक्किम से नहीं, पश्चिम बंगाल से गिनिए आप। पहला राज्य क्या? देखिए पश्चिम बंगाल गिनिए आप, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के ऊपर चले जाओ, क्या मिलेगा आपको? असोम। असोम के नीचे चले आओ बेटा, क्या मिलेगा? मेघालय। क्या मिलेगा? मेघालय। मेघालय के नीचे चले आओ बेटा, क्या मिलेगा? त्रिपुरा। क्या मिलेगा? त्रिपुरा। और त्रिपुरा के नीचे चले जाओ, क्या मिलेगा आपको? मिजोरम। क्या मिलेगा? मिजोरम मिलेगा। इनमें सबसे ज्यादा किसके साथ लगा है? तो इनमें सबसे ज्यादा किसके साथ लगा है? इनमें सबसे ज्यादा बेटा किसके साथ लगा है? तो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल के साथ लगा है। इनमें सबसे ज्यादा किसके साथ? पश्चिम बंगाल के साथ लगा है। ठीक है। अगर कहे त्रिपुरा, तो त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों तरफ से क्या है? घिरा है। बांग्लादेश के तीनों तीनों तरफ से घिरा है। बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों तरफ से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। कितना किलोमीटर लगा है बेटा? तो 4096.6 किलोमीटर लगा है। और इसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत अपनी सबसे लंबी सीमा, भारत अपनी सबसे लंबी सीमा किसके साथ साझा करता है? बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है। ये सारी बातें मैंने बहुत डिटेल में ज्योग्राफी में भी पढ़ाया हुआ है। यहाँ मेरा उद्देश्य था राजधानी मुद्रा पढ़ाने का। तो राजधानी मुद्रा देख लीजिए। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या? ढाका। भाषा क्या है? बांग्ला। प्रांत कितने हैं? 8। राष्ट्रीय खेल क्या बेटा? वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है इनका? रविन है। राष्ट्रीय पक्षी क्या बेटा? रविन है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है इनका? रविन है। इनका राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल है। इंपॉर्टेंट है। इनकी राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल है। और इनकी राष्ट्रीय बीज क्या है? आम का पेड़। आम का पेड़ इनका राष्ट्रीय वृक्ष है। और इनका राष्ट्रीय पशु क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर इनकी राष्ट्रीय पशु है। रॉयल बंगाल टाइगर इनकी क्या है? राष्ट्रीय पशु है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो सबसे ऊंची चोटी क्या है बेटा? के गोड्रोंग। के गोड्रोंग ये क्या है? इनकी सबसे इनकी क्या है? राष्ट्रीय, इनकी सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। अगर आपसे पूछे बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी क्या है? सुरमा है। और बांग्लादेश के साथ बच्चे रेड क्लिफ है। लेकिन बेटा ये अविभाजित पाकिस्तान था। किसके बीच? अविभाजित पाकिस्तान के बीच था।
ये किसके बीच था? अविभाजित पाकिस्तान के बीच था, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये हो गया भारत के पड़ोसी देश के बारे में। भारत के पड़ोसी देश के बारे में आपको कुछ जानकारी, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में अगर यहां तक आ चुके हैं तो थोड़ी जानकारी आपको कुछ और जान लेना है। इसको डिलीट कर देता हूं मैं। कौन कौन से राज्य हैं जो तीन तीन देशों के साथ सीमा से साझा करते हैं? तो बेटा तीन देश के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो बच्चे आप क्या बताओगे? लद्दाख। अब लद्दाख देखें किसके किसके साथ साझा करता है। तो लद्दाख को बताओगे आप पाकिस्तान के साथ साझा करता है। इसके अलावा किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। और किसके साथ? चीन के साथ साझा करता है। तो एक तो राज्य हो गया लद्दाख। इसके अलावा फिर बेटा सिक्किम देखोगे आप, सिक्किम को, तो सिक्किम भी बेटा तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा देश आप बताओगे? तो एक बताओगे चीन, और क्या? नेपाल। चीन, नेपाल और क्या? भूटान। चीन, नेपाल और क्या बेटा? भूटान। अब इनके अलावा एक राज्य और, तीसरा देखिए पश्चिम बंगाल भी बेटा तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल ये किसके किसके साथ साझा करेगा? तो आप कहोगे ये सर साझा करेगा किसके साथ? नेपाल के साथ साझा करेगा, भूटान के साथ साझा करेगा, और किसके साथ? और बांग्लादेश के साथ साझा करेगा, बांग्लादेश के साथ साझा करेगा। इसके अलावा बेटा एक राज्य और है जिसका नाम अरुणाचल प्रदेश है बच्चे। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भी बच्चा तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन सा देश? यहाँ ध्यान दीजिए, कौन कौन सा देश? तो आप कहोगे सर चीन के साथ साझा करता है, और किसके साथ? भूटान के साथ साझा करता है, और किसके साथ? म्यांमार के साथ साझा करता है। अगर आपसे पूछे कि दो दो देशों के साथ कौन कौन सीमा साझा करता है, दो देशों के साथ कौन कौन देश हैं? तो दो देशों के साथ देखें जरा, उत्तराखंड है, उत्तराखंड है, दो देशों के साथ लगा है। किसके किसके साथ लगा है? उत्तराखंड। बताओ, तो उत्तराखंड लगा किसके साथ? चीन के साथ, और किसके साथ? नेपाल के साथ। इसके अलावा मिजोरम, मिजोरम भी दो देशों के साथ लगा। किसके साथ? तो आप बताओगे क्या? ये लगा है किसके? बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ, और किसके साथ? म्यांमार के साथ लगा। किसके साथ? म्यांमार के साथ। क्या और कोई देश है जो दो देशों के साथ, और कोई राज्य है जो दो देशों के साथ लगा है? बताएं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, अगर ये मेहनत, ये पसीने अगर आपको लगा हो कि आपके तैयारी में कुछ सफल है, स्ट्रेटेजी में मजा आया, और अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो आए किस पर? राजधानी पर और मुद्रा पर, दुनिया के खेल पर, दुनिया के बच्चे, और क्या? कृषि पर, कृषि संस्थाओं पर, जो भी मैंने सिलेबस एनालिसिस किया है, जो भी मैंने आपको बताया था। अगर आप चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर, अगर चाहते हैं आप अगला क्लास आए, वीडियो आए, तो अधिक से अधिक आप क्लास को शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, और अगली क्लास लाने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।